भारत में रुझान आने धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ना तो विधानसभा चुनाव हुए हैं, ना ही अभी कोई लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो फिर आखिर मैं ये बात क्यों कह रही हूँ कि धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो गए हैं। मैं बात कर रही हूँ सीजेपी प्रोटेस्ट में जिन जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी थी, देश की सेना को गालियां दी थी और दिल्ली पुलिस को गालियां दी थी, धीरे धीरे सबके रुझान आने शुरू हो गए हैं। इस लड़की का चेहरा ध्यान से देखिए। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद को बताती है। इनका नाम है निशु और आपने सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान इस चेहरे को बहुत बार देखा होगा सोशल मीडिया पर। कभी ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13वीं का समोसा बेचते हुए नजर आ रही थी, प्रोटेस्ट में लोगों को खिला रही थी। इसलिए बुरा लोगों को लग रहा है, सिर्फ बीजेपी वालों को ही नहीं बल्कि जो आम लोग हैं, कई विपक्ष के लोग भी हैं जिन्होंने कहा है कि ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन लोग सोशल मीडिया पर छाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और यही सीजेपी की तिलचट्टी ने किया था। इसने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बीजेपी के लिए कई अभद्र टिप्पणियां की। इसके अलावा इसने जो शब्द कई बार यूज किए वो शायद हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। बहुत बार अमर्यादित भाषा का प्रयोग इसने किया और जब सोशल मीडिया पर एक्शन लेने की बात कही गई तो मैडम जी का मुंह उतर गया। मैडम जी कैमरे के सामने आई और जो काम करती हैं वही किया। कैमरा खोला और रोने लगी फोन का और कहने लगी कि ये सब मुझे सच बोलने की सजा मिल रही है और सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो भी मैंने कहा है उसके लिए मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और रो रो कर अपनी व्यथा सोशल मीडिया पर इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बता दी। अब रुझान कैसे आ रहे हैं वो देखिए। निशु जिस घर में रहती थी, रेंट के घर पर रहती थी, जो मकान मालिक है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपकी और हमारी विचारधारा जो है मेल नहीं खाती, संस्कार मेल नहीं खाते, तो आप अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लीजिए। और इस पूरे वाकया को भी सोशल मीडिया पर निशु ने डाला है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। रेंट के घर पर रहती थी, सामान पैक कर रहे हैं, माता पिता भी मौजूद हैं और क्या कुछ कह रही हैं सुनिए। ना हम जंतर मंतर जाते, ना हमें रूम खाली करना पड़ता, बिकॉज हमें क्या दिया गया, बेटा तुम रूम खाली करो, तुम्हारे और हमारे विचार ना मिल रहे, यहाँ से दफा हो। तो गाइस चलो हम जा रहे हैं अपने घर को छोड़कर। अपने घर को नहीं, मतलब किसी और का घर है, लेकिन जा रहे हैं हम छोड़कर। तो पैसा भी उतना ही लगाए मम्मी, बहुत महंगा मिला है, डबल किराया है। तो देखते हैं अब क्या होगा आगे। और बाकी आप देख सकते हो जंतर मंतर जाने का फायदा या नुकसान जो आप समझो। तो आपने सुना, तिलचट्टी हंस बेशक रही है लेकिन अंदर से मन तो दुखी होगा क्योंकि अब एक नया घर ढूंढना पड़ेगा। और आप देखिए कि अगर निशु के माता पिता इस बात को समझाते कि बेटा बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि आप जब किसी भी अपने साथी से, अपने कुलीग से बात कर रहे हैं तो आपको भाषा जो है वो ध्यान से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर ये बात सिखा दी जाती तो शायद आज ये हालात नहीं होते। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि निशु को उसके कर्मों की सजा ऐसे मिल रही है। कई वीडियोस वायरल हुए थे, कई शर्मनाक वीडियोस थे और इसीलिए बार बार सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो लोग पहुंचे थे उन्हें उपद्रवी कहा जा रहा था। उन्हें यह कहा जा रहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रधानमंत्री को गालियां देने के लिए आए हैं, नीट पेपर लीक से आपका कोई मतलब नहीं है, आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि ये निशु है, इस लड़की को नीट पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स लेने के लिए गई थी। कई वीडियोस इसके वायरल हो गई, सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छा गई। कई जो सैटेलाइट चैनल्स हैं उन्होंने इंटरव्यू भी शायद ले लिया और इसीलिए ये खुद को एक बहुत बड़ी स्टार समझने लगी। लेकिन याद रखिए, ये भारत है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये नेपाल नहीं है। यहाँ सबका नंबर आएगा, चाहे धीरे धीरे ही आए, लेकिन सबकी अकल ठिकाने लगाई जाएगी क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, उसी पर थूक नहीं सकते। आप उसी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या फिर किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सबक अब सिखाने का समय आ गया है।
बहरहाल जिस तरीके से मकान मालिक ने निशु को घर से निकाला है तो अब नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। देखना होगा कि क्या सीजेपी की स्टार प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले इस चेहरे को सीजेपी के द्वारा कोई मदद दी जाएगी या फिर नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।